बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इंतखाबात 2024 का इंतहाई अहम और दिलचस्प मरहला शुरू हो गया। ये तो सबको मालूम था, पीटीआई के लिए ये इंतखाबात कोई आसान नहीं होंगे, इंतहाई मुश्किल साबित होंगे। लेकिन इतने बड़े स्केल पर उम्मीदवारों से हल्के छुड़वाना, इसकी वजह क्या नजर आती है? देखें करामत मुगल साहब, जाहिर है कि ये तो सबको मालूम था कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। असल में मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान में इस्टाब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल है। ये पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी है और हमेशा रहा है। और हमेशा पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट का, इदारों का कोई ना कोई फेवरेट होता है। खान साहब भी रहे हैं फेवरेट, नवाज शरीफ रहे, फिर नहीं रहे। पीपल्स पार्टी को भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई इनायात मिलती रही। मौलाना कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, ये सारे के सारे होते रहे सही। हर मर्तबा वो। लेकिन इस मर्तबा हुआ पता है क्या है? इट्स अ बैट ऑन अ रॉन्ग हॉर्स। अच्छा, गलत घोड़े पे गलत लग घोड़े गया। पे शर्त लगा दी है। जिस घोड़े के ऊपर शर्त लगाई है इस मर्तबा, वो इतना नहीफ है, इतना लागर है, इतना कमजोर है और इतना निकम्मा है। मुस्लिम लीग नवाज की जो सूरत हाल है इस हम्म। वक्त, वो उसके बस की बात नहीं है। सही। यानी एक वो जिसे कहते हैं ना कि जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा था जी। कि पहले तो दूध में पानी मिलाते थे किसी को जरा ज्यादा हाँ, जितवाने के लिए। हाँ। इस मर्तबा तो पानी है और उसमें कितना दूध मिलाना पड़ेगा कि नवाज शरीफ चौथी नवाज, मरतबा वजीर आजम बने। चौथी मर्तबा। और फैसल वावडा ने क्या कहा था? फैसल वावडा हम्म। ने कहा कि आप इतने निकम्मे हैं हम्म। कि आप अकेले दौड़ में शामिल हैं और आप फिर भी चौथे नंबर पे आ रहे हैं। यार, ये तो बहुत बेइज्जती की। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। जो सर्वेज हैं, जाहिर है कि जो पाकिस्तान में इदारे हैं हमारे, वो पल्स रिपोर्ट्स बनाते हैं। जी। आपका क्या ख्याल है कि ये जानबूझकर ये किया गया होगा कि नहीं हमें इनकी शक्लें पसंद नहीं है? नहीं, दैट टेल्स के एक क्लियर आइडिया मौजूद है कि ये इलेक्शन लड़े तो ये जीत जाएंगे। सबको पता है। हाँ, नहीं, देखें, एक तो ये होता है ना कि जो फेस, बड़ा ब्रेव फेस पुट अप करके, बड़ी ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ, एक बेहतरीन किस्म की खुद एतमादी चेहरे पर लाके, वो वाला कॉन्फिडेंस लाके जो हिना परवेज भट्ट साहबा वाला कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस के साथ आप कहते हैं वो आपने सुना उनको, एहसन इकबाल को, वो जी। शाहजेब खानजादा के शो में बैठे तो कह रहे हैं हमारे हमारे हक में फिजाएं और हवाएं चल चल रही हैं। रही। मतलब कौन सी हवाएं और कौन सी दुनिया में रहते हैं? एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट की हुई है। हम्म। कैन यू एक्चुअली इमेजिन कि ये मुस्लिम लीग नून के जो, मैं आता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जो हल्के छुड़वाने का अमल है ना, जी 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 जी। इस पे चंद साहब ने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है मेरे साथ। सही। वो, नदीम अफजल चंद हाँ, साहब। नदीम अफजल चंद साहब ने, वो मैं सुनवाऊंगा। और साथ ही तहरीक इंसाफ का एक बड़ा अहम मौक़िफ़ है इन इलेक्शंस के बारे में, उसकी भी हिमायत कर दी है। लेकिन मगर का भी एक अगर मगर का आंसर है, गेम है। नहीं, एक गेम है वो, हम्म। उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, नून लीग जो है ना, उसके बारे में नून लीग के अंदर भी ये राय मौजूद है और बाकी सारे लोग भी समझते हैं कि दो दो खुलियां हैं उनके दिमाग के जिनसे वो सोचते हैं। एक एहसन इकबाल साहब है और और एक एक इरफान इरफान सिद्दीकी सिद्दीकी साहब साहब है है। आजकल। जी। बाकी जाहिर है कि वो परवेज रशीद और शरीफ खानदान के हर शख्स के लिए ना बोलने के लिए एक असिस्टेंट मौजूद है जी। कि बोलना क्या है, कहाँ लिखते क्या वो बोलना है। हैं, बस बोलते वो। हाँ, वो चिट चिट बनाना, उनकी तकरीर, उनको टॉकिंग पॉइंट्स देना, उनको कोनी मारना। नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ा मशहूर था। मैंने एक दिन मुशाहिद साहब से सवाल भी कर लिया तो मुशाहिद साहब ने मुस्कुरा कर, नहीं यार छोड़ें इसको, कोई और अगली बात करें ना। मुजाहिद हुसैन सैयद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा करते थे नवाज शरीफ के साथ। जितने आसान सवाल होते थे उनका जवाब दे देते थे। जब भी कोई ऐसा मुश्किल सवाल आता आता था है। ना, तो वो ऐसे जिस तरह आप मेरे साथ बैठे ना, अब आप तो मेरे से दूर बैठे हैं, हाँ। उनको करीब बिठाते थे, उनको हल्की सी कोनी मार देते थे। फिर वो, आपने देखा परवेज रशीद साहब ऐसे अपने मुंह के जी ऊपर जी, हाथ रख के बोलते हैं। जब भी हाथ रखते हैं, आप वहां पर माइक्स की आवाज थोड़ी सी बुलंद करें ना, हाँ, उसको ये तो हमने देखा हुआ ना फाइनल फील्ड कट में। प्रो पे डाल हाँ। के उसकी आवाज उठाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि जवाब कहाँ मैंने तो से आ कुछ रहा है। सहाफियों को भी देखा हुआ है। हाँ, सहाफ़ी भी बताते हैं, जवाब हाँ। पूरा पूरा पहले वही सहाफियों बताते को हैं। वो सवाल बताते हैं, फिर उसका जवाब मियाँ साहब को अच्छा, बताते जो हैं। खुलिये हैं ना जी। उनके, उन्होंने ना इस वक़्त एक पैरेलल यूनिवर्स, एक मुतवाज़ी दुनिया, एक हम्म। मुतवाज़ी कायनात क्रिएट की हुई है, जिस कायनात में वो बहुत पॉपुलर है। जिस कायनात में या जिस दुनिया में
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ न डरने वाला, न झुकने वाला, न बिकने वाला, आमिरों की आंखों में आंखें डाल के देखने वाला, अवाम का मकबूल तरीन, न भागने वाला। अवाम की, हाँ, अवाम का मसीहा, अवाम की उम्मीदों का महवर और मरकज, हम्म। वो है। आप हैरान हो जाएं, वो एक इंडिया की एक वीडियो वायरल हुई थी, कोई एक कैंडिडेट था जिसने इलेक्शन लड़ा और उसके को 5 या 6 वोट निकले और हाँ, पंजाब में था। वो रो रहा है। हाँ। उस वीडियो को एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया, 5 या 6 वोट्स वाली, हम्म। और कहा कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 9 फरवरी पीटीआई कैंडिडेट्स वुड बी लाइक समथिंग लाइक दिस। उन्होंने ये कहा कि 9 फरवरी की सुबह पीटीआई के वो कहता था उम्मीदवारों मेरे के, 13 घर वाले हैं लेकिन वोट मुझे 5 पड़े। हाँ, तो वो उसने जो है ना, एहसन इकबाल साहब ने उसको ट्वीट किया। आप हैरान हो जाएंगे कि इनकी सियासी समझ बूझ का आलम और इनका ये एतकाद, अंधा एतकाद कि हमारा पीर बड़ा तगड़ा है, एस्टैब्लिशमेंट का सहारा है ना, जी। वो उनको इतना एतमाद, खुद एतमादी आ गई है कि मियाँ साहब ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, टस से मस नहीं हुए। इलेक्शन का टाइम क्या होता है, आप जाके अवामी रास्ते पे, जलसे हो रहे होते हैं, अगर आप आप में जलसे दम है तो करते हैं, वाम को मूव कॉर्नर करते हैं। मीटिंग्स करते हैं, मियाँ साहब बैठे हुए हैं, रोजाना एक नए कलर का मफलर, एक नए कलर का और कोट पहन 35 से के 45 लोग वही बिठाए होते हैं। वही बिठाए हुए होते हैं, और बारह पार्लियामेंट्री 10 से 12 मिनट पार्टी। का सेम खिताब जो है ना वो रोजाना 2017 में हम चांद फतह कर रहे थे, पता नहीं कौन सी दुनिया हाँ, फतह कर रहे थे, पेरिस वो बना ये हुआ था पाकिस्तान, ना महंगाई थी ना कुछ उन्होंने था, तो सबको पता है कि हैरान बिल्कुल। कन तौर पे, पता है आपको कल उन्होंने क्या कहा हम्म। कि हमने आईएमएफ से छुटकारा हासिल कर लिया था। ये सुनते ही मेरी हंसी निकल गई। तो मैंने ये जनाब मियाँ अपना साहब दे टखने जुड़े सन उसमें। सूरत हाल है। लेकिन अब जो आपके एक खास सूरत हाल हमारे सामने आई है, तहरीक इंसाफ के लोग, मियाँ शफीक राई का एक बयान आया लोधरा से बड़ा। हाँ कि जी। मैं इलेक्शन जो है ना, मैं नहीं लड़ रहा जाती वो वजूहात की क्या बिना करें। पर। अमजद खान न्याजी का आया कि इलेक्शंस के बाद बैठ के देखेंगे, फैसला करेंगे। फिर वो गुजरात से शाहजाद जो हैं उनका एक फैजल हसन साहब। जो है वो बयान आ गया, दीगर लोगों के आ रहे हैं। फिर कागजात नामजदगी के हुसूल में मुश्किलात का सामना है, और फिर उसके लिए बैंक में चालान जमा करवाने में मुश्किलात का सामना है। उस दौरान हमने देखा कि बैरिस्टर उमैर नियाजी के वालिद वो गए और उनसे डीएसपी, वो नॉमिनेशन कैसर पेपर्स ले गुज्जर लिए, साहब वो लेके भाग गया। और फिर वो बताते हैं कि जनाब जब वो गए उसकी शिकायत रिपोर्ट लगाने शिकायत लगाने के लिए, तो वो उसी यारों के दम रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बैठ के चाय पी रहा था, वही डीएसपी सिस्टम जो एक तरह ही चल रहा है। जो कागजात नामजदगी खींच के भाग गया था। तो ये सूरत हाल है जिसका सामना। उस दौरान मैं आपको एक बयान सुनवाता हूँ, फिर मैं आपको एक निस्बतन तवील लेकिन नदीम उज़्ज़ल चंद साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उससे आपको ये भी पता चल रहा है कि महफूज हलकों की तलाश में नून लीग कहाँ कहाँ जो है धक्के वो खा रही है। धक्के खा रही है और अपना सर फोड़ रही है। ये ज़रा सुन लें। ये है जनाब जो इफ्तिखार गोंदल साहब है। जी। इफ्तिखार गोंदल जो है ना, चौधरी इफ्तिखार गोंदल, ये सरगोदा, सरगोदा आपको पता है एक हल्का है, मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ, जरा सुन लें, इनका बयान सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इफ्तिखार हुसैन गोंदल साबिक एमपी शाहपुर सरगोदा बोल रहा हूँ। मैं 9 मई वाले वाक़े की मजम्मत करता हूँ और आइंदा सियासत से दस्तबरदार होता हूँ और पीपीएससी शाहपुर से इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान। अच्छा, पैटर्न चेक करें। उर्दू एज ए फॉरेन लैंग्वेज। कि कुछ पैटर्न्स हैं, हाँ। मसलन आपके पास लिखा हुआ है, अब जाहिर है कि ये वो तो नहीं है ना, इस 9 मामले में मई तो के एक्सपर्ट नहीं वाकयात है की ये, मजम्मत या करता हूँ, आपके, आइंदा सियासत से दस्तबरदार होता हूँ। या आपकी तरह माहिर जो है ना वो यूट्यूब के लिए और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाने वाले या मंचे हुए सहाफ़ी तो नहीं है ना कि आप देख के जनाब ऐसे रवानी के साथ बोलते हैं कैमरा लेंस में। तो वो मैंने इनका 25 मई की रात को इंटरव्यू किया था, ये तो बड़े ज्याले बने हुए थे। अच्छा, नहीं, आप अमजद न्याजी की बात कर रहे मैं हैं। इनकी बात कर रहा हूँ, गोंदल अच्छा, आप साहब का भी गोंदल साहब, इंटरव्यू किया अच्छा, हुआ इनका मैंने। भी ये किया। गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे क्योंकि गर्मी थी, ये एसी से बाहर नहीं निकले थे। लेकिन अच्छा, इनकी मुझे उर्दू याद है, अभी सुनते ही याद आ गई। दर्स उर्दू एज ए फॉरेन लैंग्वेज। हाँ, तो ये पैटर्न ये है कि आप ये सामने लिखा पड़ा होगा, कैमरा इधर लगा हुआ है, देख इधर रहे हैं, इधर देख के और अपना आगे बयान। से बंदा बता भी रहा है सामने हाँ से। जी, जी, शुरू कर दें शुरू अब। कर रहे हैं जी, और वो जी की आवाज़ एडिट भी नहीं करते, उसी तरीके से लग जाती है। तो
ये जब बयान सामने आया तो ये सारी सूरत हाल क्रिएट हो गई थी। नदीम अफजल चंद मेरे शो में आए और मैंने उनसे फिर इसके हवाले से कि ये क्या चल रहा है उसके ऊपर सवाल किया, तो उन्होंने कुछ इंकशाफ भी किए, बड़ी खबर भी दी। वो मैं आपको, ज़रा थोड़ा सा तवील है निस्बतन, जी बट आई वुड लाइक उसमें आपके पास खबरें बहुत हैं, ये ज़रा सुने कि नदीम अफजल चंद से सवाल और फिर जवाब क्या दिया। तो चंद साहब, इलेक्शन क्यों इतने नागुजीर थे? अगर इस किस्म के इलेक्शन करवाने हैं तो क्या फायदा होगा? वही पीडीएम की हुकूमत को कोई एक्सटेंशन दिलवा लेते, इसी केयरटेकर सेटअप को कंटिन्यू करते रहते। ये जो अब इतलात आ रही हैं पंजाब भर से, आप आई होप कि आपने इब्तदाइये में वो गुफ्तगू भी सुन ली होगी जो पीटीआई के लोगों को इस वक्त मजीद बयानात का सिलसिला और कागजात नामजदगी की हुसूल में जो मुश्किलात का सामना है, वो बताने के लिए काफी है कि इलेक्शंस शायद नहीं बल्कि यकीनन साफ और शफाफ नहीं होने जा रहे। देखिए जी, यहाँ तक दो तलक का डिलिमिटेशन के हवाले से यकीनन हमें भी ताबुजात है। मैंने खुद सीपी 43 से और N82 से इलेक्शन कमीशन के पास पिटीशन की, उन्होंने मेरी सिवाय मेरे बाकी सब पिटीशन एक्सेप्ट की, मेरी रिजेक्ट की। मैं हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में अली बाकर नजफी साहब के बेंच ने 3 दिन फैसला महफूज रखने के बाद 2 दिन पहले मैं फैसला दिया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बंद कर दिया है, आप ये फैसला लेके अपना फ्रेम करवा के अपने घर में लटका। तो अब ये हम फैसले लेके हम वो फिर रहे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट ने फैसला किया कि ये नीति पे पब्लिक डिलिमिटेशन आपके हल्के में, मेरा आबाई गांव जो है वो उठा के दूसरी तहसील में डाल दिया गया। तो ये आरोज की जो बात हो रही है, इससे भी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये आरोज ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है और ब्यूरोक्रेसी हमारी कोलैप्स कर रही है हमारा एज ए इदारा। आगे चलने से पहले ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि जो आरओज हैं ये पोलिटिसाइज्ड हैं और इनकी ज़ेरे निगरानी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। तो नदीम अफजल चंद इन हिज प्रोबेबली इंडिविजुअल कैपेसिटी, नॉट पार्टी पॉलिसी, इन्होंने उस बात से एग्री किया है कि पीटीआई जो कह रही है कि बंदे आरोज कौन करवा रहा है हाँ। जमानत के बावजूद, तो आगे शुदा इदारा है, उससे आप तवक्को रखें कि उनके कोई मसल्स होंगे या वो कोई रेजिस्ट करेंगे या वो को आपको इंसाफ दे सकेंगे या ईमानदारी की बुनियाद पे आपके इलेक्शन करवा सकेंगे। मैं तो सच्ची बात है इस चीज को नहीं मानता। सही। तो चंद साहब आप मुझे ये बताइए कि अगर इसके नतीजे में जाहिर है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अगला मेरे साथ वाले हल्के से इफ्तिखार गोंदल साहब की जो अभी आपने वीडियो चलाई है, तो मैं वो हल्का पहले मेरा भी होता था, तो मैंने आज यूं ही उनकी वीडियो देखी तो मैंने खुद वहां से नॉमिनेशन पेपर आपने लिए हैं, क्योंकि वहाँ कौमी असम्बली पे मुझे लगता है कि मरियम बीबी या शहबाज शरीफ साहब या कोई उस इलाके से आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी उनके मुकाबले में वहाँ किसी पार्टी का मजबूत कैंडिडेट ना खड़ा हो, तो मैंने खुद वहां से नॉमिनेशन पेपर ले लिए। बड़ी खबर आप शेयर कर रहे हैं, यानी आपने ये देखते हुए कि मैदान शरीफ फैमिली के किसी शख्स के लिए मुतवक्के तौर पर नून लीग के लिए बिल्कुल मैदान पे खाली करवाया जा रहा है, तो अब आपने कहा है कि मैं वहां से इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने खुद वहाँ, क्योंकि वहाँ 8-9 काउंसिल पहले रही है, तहसील शाहपुर और साहिवाल के ऊपर वो हल्का आता है, तो मैंने वहां से आज नॉमिनेशन पेपर वसूल कर लिए हैं। इंशाल्लाह परसों जमा करवाऊंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे, वहां मैं खुद उनके मुकाबले में, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी पार्टी उनके मुकाबले में ना आए, सिर्फ वो महफूज हल्के ढूंढ रहे हैं। लाहौर से उनको महफूज हल्का मिल को नहीं रहा, तो अब वो दूर दराज इलाकों में, बैकवर्ड इलाकों में, जो उनकी वजह से बैकवर्ड भी है, तो वो क्योंकि जहाँ पहले भी 5-5 दफा नून लीग के उम्मीदवार जीत चुके हैं, लेकिन आज भी वहां ना दवाई मिलती है, ना बिजली है बराबर, ना गैस है, कोई बुनियादी जरूरत भी नहीं है। तो हम तो सच्ची बात है, ये इलेक्शन जो है हम स्ट्रगल करने की, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का ये इलेक्शन है। रूल ऑफ लॉ की रेस्टोरेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और ये लड़ना है जिसने भी लड़ना है, इस अशराविया के खिलाफ लड़ना है, तो इंशाल्लाह हम तो लड़ेंगे जी। हार जीत मेरे अल्लाह के पास है, लेकिन स्ट्रगल करेंगे। तो चंद साहब, इलेक्शन तो आप अंदाज़ा लगाएं कि नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, वो वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जमहूरियत की बहाली का इलेक्शन है। यानी इस वक्त पाकिस्तान जिस स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है, इसको जमहूरियत करार नहीं दिया जा सकता। दूसरा, उन्होंने सिर्फ इस हल्के का नहीं, उन्होंने इसी शो में मेरे सामने जो गुफ्तगू की उसमें ये कहा कि पूरे पंजाब में नून लीग के लिए हल्के खाली करवाए जा रहे हैं।
उनके मुकाबले में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा ना हो, कोई मजबूत उम्मीदवार मौजूद ना हो, उसके लिए पापड़ बेले जा रहे हैं। और यहाँ पर सूरत हाल ये बनी हुई है कि आप जब लोगों से जाकर बात करते हैं, देखें प्रैक्टिकली हम जब देखते हैं, बात करते हैं, लोगों को पीटीआई का जो जाहिर है कि एक स्ट्रॉन्ग वोटर बेस मौजूद है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात बन गई है जी। लेकिन इमरान खान या पीटीआई के फेवर में सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो पीटीआई के वर्कर्स या वोटर सपोर्टर्स हैं, जी। जिनकी जहनी हम आहंगी माजी और माजी करीब भी इन जमातों की वजह से था, इन जमातों के साथ था। पीपल्स पार्टी के थे, नून लीग के थे, बाकी सियासी जमातों के थे, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई माजी में उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। जो डर्टी गेम्स, जो गंदा खेल शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर इन जमातों ने, और जिसको लीड कर रहे थे, जिसकी निगरानी कर रहे थे नवाज शरीफ लंदन में बैठकर, एवन फील्ड डिपार्टमेंट जिसका हमें पता ही नहीं है कि किसके वो किसके हैं, और बरी हो गए हैं मियाँ साहब उसमें ना, वो लोग उससे उकता गए। नारा लगाते थे वोट को इज्जत दो, बातें करते थे सिविल सुप्रीमेसी की, बातें करते थे आइन की, बातें करते थे कानून की, बातें करते थे जमहूरियत की। और ये इनकी वक़्त है, ये इनकी रालें टपक रही हैं, ज़बान बाहर निकली हुई है, और ये कुछ भी करने के लिए तैयार है इक़्तिदार की कुर्सी तक वापस पहुंचने के लिए। सही। लोगों में 2-3 चीज़ों का रिजेंटमेंट, अभी देखें ना, ये बिजली के बिलों से जान छुटी है, ये जो गैस के बिल और उसमें जो कीमतें बढ़ रही हैं ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं सूरत हाल। तो लोगों का रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा है, और वो गुस्सा जो है जब आप बैलेट पेपर पे जाएंगे वो ट्रांसलेट करेगा ना। वो जो नून लीग की सूरत हाल है वो इतनी पतली है कि उनको एक तो ये कि जैसे जेल में लोग ताने दे रहे हैं, जैसे हॉस्टल या जेल में दाल होती है, हॉस्टल या जेल में जैसे दाल होती है, उतनी पतली सूरत हाल है नून लीग की। अकेले दौड़ के भी चौथे नंबर पे आने की जो है ना वो पोजीशन इनकी चल रही है। और ये बड़ी बात है कि पीपल्स पार्टी से चंद साहब, अलबत्ता जो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है, लेट मी टेल यू वेरी आवाजें आती हैं, हाँ, बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बड़ी अजीबो गरीब किस्म की पॉलिटिक्स इस वक्त हर कश्ती की सवार है पीपल्स पार्टी। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान में इवन नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, इन दो जमातों की पॉलिसी अब सूबों में बट गई है। सही। कि खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिसी और है, पंजाब में और है, सिंध में और है, बलूचिस्तान में और है। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें, आप अंदाजा लगाएं कि सिंध में जेयूआई के राशिद सोमरो लाड़काना में बिलावल के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात कर रही है जेयूआई के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने के लिए, सीट एडजस्टमेंट, जो कि ऑलरेडी जेब में है नवाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के दोस्त हैं। और नवाज शरीफ उसी मौलाना के साथ मिलकर सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज बना रहे हैं और अपना इत्तेहाद बना के एक सिस्टम से छुटकारे का अल्टरनेट, यानी इट्स एब्सोल्यूट मॉकरी। किसी जमात का कोई नजरिया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके मफादात और कुर्सी का चक्कर है। और उसमें ये अजीबो गरीब किस्म की, मतलब नवाज शरीफ, हमें पता है बाप का बाप कौन है, लेकिन बाप के बाप को हमने भी बाप बना लिया है। एमक्यूएम सबसे बड़ी दहशतगर्द है, एमक्यूएम को भी सर पे बैठा लिया है। इस काफ लीग होती थी जो है उसको कहते थे कि जनाब ये इन्होंने हमें बाप के जनाजे में शिरकत नहीं करने दी, उसके भी घर पहुंच गए। इस तरह इक़्तिदार की भूख जो मिटाने के लिए मियाँ साहब जो सरेंडर्स कर रहे हैं, लोग इसको बड़ा बारीक बीनी से देख रहे हैं। और इलेक्शंस में आपको पता है कि जो हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर है वो तब्दील नहीं होता, उसका वोट वहीं रहता है जो उसकी जमात होती है। जो आम आवाम है ना, उनके सेंटिमेंट्स इस किस्म के यू टर्न्स वो ही डिसाइड करते हैं किसको जिताना है। डर्टी पॉलिटिक्स और महंगाई और बिलों से जुड़े हुए होते हैं। और वो आप देखेंगे कि इलेक्शन में जो पीटीआई दावा कर रही है कि हमारा जो 11वें-12वें नंबर का आम सा वर्कर होगा वो भी इनके बड़े बड़े बुर्ज उलट देगा। मुझे लगता है कि ऐसा होगा। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।